बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक कंपटीशन 01 पे। तो कैसे हो आप सभी। तो जैसे कि दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व का भूगोल, जिसमें MCQ नंबर 9 होगा आज का टॉपिक। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप MCQ 8 तक अगर आप नहीं देखें तो देखिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, जो कि भारत के हर एक एग्जाम में इसी से पूछेगा। तो जैसे कि दोस्तों आज है 20 मई 2025। तो पहला जो कि आज का MCQ स्टार्ट करते हैं। पहले माता सरस्वती का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। तो मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है। तो ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग नदी बहती है। जबकि बालटोरो ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो बालूचिस्तान में बाल्टेरो ग्लेशियर स्थित है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एमू और कोकाबरा पक्षी कहाँ स्थित है। पक्षी कहाँ स्थित है एमू और कोकाबरा। तो ये दोस्तों न्यूजीलैंड में स्थित है। जबकि पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं। तो अंटार्कटिका में पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं, जो कि ये भी मोस्ट भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। तो एंटवर्स विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मिस्र के किसानों को क्या कहा जाता है। तो फेलाह कहा जाता है मिस्र के किसानों को। जबकि एबोजिन्स मूल कहाँ के निवासी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के। जबकि मावोरी कहाँ के मूल निवासी हैं। तो न्यूजीलैंड के मावोरी मूल निवासी है, जो कि आपको मोस्ट भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रिवर गिज कहाँ के मूल निवासी हैं। तो मध्य एशिया के रिवर गिज मूल निवासी है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रेड इंडियन मूल कहाँ के निवासी हैं। तो रेड इंडियन मूल उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी है। जबकि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो एनु जनजाति दोस्तों जापान में पाई जाती है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख किसकी पर्वतमाला है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वतमाला है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों को काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है। तो जे कारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों को काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहा जाता है। जबकि दोस्तों यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस को अलग कौन करता है। तो इंग्लिश चैनल फ्रांस को अलग करता है। जबकि कोलोरोड क्या है। तो कोलोरोड दोस्तों उत्तरी अमेरिका का पर्वतीय पठार है कोलोरोड। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ब्राज़ील का कहवा भाग किसे कहते हैं, क्या कहलाता है। तो फेजेंडा कहलाता है। जबकि ब्लैक हिल कहाँ स्थित है। तो अमेरिका में ब्लैक हिल स्थित है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कहाँ स्थित है। तो डेट्रॉइट उत्तरी अमेरिका। जबकि दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर अवस्थित कहाँ है। तो जॉर्डन एवं इजराइल के बीच। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हैमबर्ग शहर किस देश में स्थित है। तो जर्मनी में हैमबर्ग शहर स्थित है। जबकि विश्व के स्थल रुद्र देशों की संख्या कितनी है। तो 45 है। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा है। तो कजाकिस्तान है। वहीं बात करते हैं दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ है। तो गोल्डन गेट ब्रिज है सैन फ्रांसिस्को में। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रूट घाटी किस देश में स्थित है। तो रूट घाटी दोस्तों जर्मनी में स्थित है। जबकि यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो लंदन है यूरोप का सबसे बड़ा नगर। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गर्म स्थल अल अजीहा कहाँ स्थित है। तो लीबिया में स्थित है। जबकि पेंटोगेनिया का पठार कौन सा है। तो कैलिफोर्निया दक्षिण अमेरिका में है। वहीं दोस्तों बात करते हैं दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, लॉस एंजल्स कहाँ स्थित है। तो कैलिफोर्निया अमेरिका में लॉस एंजल्स स्थित है। जबकि मोनाको कहाँ स्थित है। तो मोनाको इटली एवं फ्रांस के बीच मोनाको स्थित है। वहीं बात कीजिए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, डॉगर बैंक क्या है। तो डॉगर बैंक उत्तर पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है डॉगर बैंक। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र कहाँ स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका में ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आइसोनिक क्या है। तो आइसोनिक बर्फ गिरने के समान क्षेत्र में आइसोनिक कहलाता है। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन वर्ग का निर्माण कहाँ होता है। तो पवन के अपरदन से इंसुलिन वर्ग का निर्माण होता है। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों, विश्व में समुद्र तट रेखा सर्वाधिक किसकी लंबी है। तो कनाडा की लंबी है। जबकि बाकू कहाँ प्रसिद्ध है। तो बाकू दोस्तों पेट्रोलियम अजरबैजान में प्रसिद्ध है। वहीं दोस्तों बात कीजिए यूरोप का भारत किसे कहा जाता है। तो यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है, जो कि ये भी मोस्ट भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नगरों का नगर किसे कहते हैं। तो न्यूयॉर्क को नगरों का नगर कहते हैं। जबकि भारत का प्राचीनतम नाम क्या था। तो आर्यवर्त, जो कि ये भी मोस्ट भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था। तो ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था। जबकि भारत को इंडिया किसने कहा था। तो यूनानियों ने ही भारत को
इंडिया कहा था और यूनानियों ने और ईरानियों ने दोस्तों भारत को हिंदुस्तान कहा था। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। जबकि भारत की आकृति कैसी है? तो लगभग चतुष्कोणीय भारत की आकृति है, जो कि ये भी मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली में भारत की राजधानी स्थित है। जबकि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 28 है भारत में राज्यों की कुल संख्या। जबकि केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है केंद्र शासित राज्यों की संख्या। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत राज्य में कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। जबकि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है? तो 2.42%। वहीं बात की जाए दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। जबकि क्षेत्रफल में 6 सबसे बड़े देश कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो पहला नंबर दोस्तों रूस, दूसरा दोस्तों कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राज़ील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां दोस्तों भारत। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट अन्य वीडियो में।